यहाँ पर बिजली की क्या व्यवस्था रहेगी? अभी तो दूर दूर तक पोल नहीं दिख रहा है मेरे को। अभी मतलब दो तीन महीने लगेंगे। अब अप्लाई कर दिया है? अप्लाई हो गया तो है। मेन किस तरफ से आ रही है लीड? सामने से रोड साइड से जो अपन रोड से अंदर रोड से एंट्री अंदर आएंगे वो। ओके ओके। अब ये जो लाइन है ये पूर्व होगा ना? पूर्व, हाँ पूर्व ही है। पूर्व ये है, ठीक है। तो ये पूर्व वाली लाइन और दक्षिण और उत्तर, ये तीनों लाइन कंप्लीट हो गई है ऑलमोस्ट। केवल अपना पश्चिम बचा है। पश्चिम ओके ठीक है। कुछ ये फेज वाइज मार्किंग किया है अपन ने जो पोल लगाए हैं? ये हमारा प्लॉटिंग रोड का मार्किंग है। अच्छा, जहाँ पर रोड आएगा। रोड है। तो एक मुझे ना इसका आपने जो मैपिंग बनाया होगा वो चाहिए पड़ेगा। मतलब आपने अभी अपने आइडियोलॉजी से रोड कहाँ निकलेगा, बोरिंग के पॉइंट कहाँ कहाँ दे रहे हैं, वो अपन वेट कर नहीं है अपने पास इधर फिजिकल। तो साथ में ले लेते ना, फिर आ जाओ। अभी फ़िलहाल में 2 ही बोर है ना अपने पास? दो ही है। हाँ, एक ये पश्चिम में आ गया है, गैस वो दिख गया ना, इसमें ले लिया मैंने। ये ब्लू पाइप जो है ये अंकल 250 फीट तक गया है ना? नहीं 160 फीट। 160। और पानी का लेवल क्या बताया है इसमें? 62 जैसा है अभी। 62। हाँ। ओके। और एक ये वाला है, ये वाला। इसमें अभी पंप डल गया है? हाँ। कितना हार्स पावर डला है? 10 का है वो अभी तक। 10 का। टेम्पररी लाया था अभी। और ये कितना गहरा गया है ये? वो सेम है अच्छा 160 ओके ओके। तो पानी तो अच्छा खासा ही आएगा ना 160 पे तो? ओके ठीक है। मिट्टी ना आर के सर पूरी केले के लिए ये पीली मिट्टी। बट एक चीज़ इसमें बनेगी, अभी पूरा अपन ने लेवल किया है ना, तो जहाँ मिट्टी डाली है और जहाँ से मिट्टी निकाली है ये दोनों जगह थोड़ी सी 1-2 साल उठने में, क्योंकि बारिश का पानी जाएगा या हम ड्रिपिंग का पानी करेंगे तो पहले तो इसको कसने में टाइम लगेगा जहाँ पर गड्ढों में भरी है, और जहाँ से छील दी है वहाँ बैक्टीरिया की कमी है। बट एक चीज़ है काका, इसमें ह्यूमस का प्रयोग किया ना तो तुरंत पिकअप आएगा। यहाँ पर ड्रम वाला आप नोटिस रखना कि हम ड्रमिंग करके ह्यूमस पूरे सिस्टम में इसको अप्लाई करें। कचरा डाल के उसका जो पानी निकलता है वो पूरा अपन रखेंगे सेटअप। ओके हम अभी यहाँ खड़े हैं ना, इधर अपन ये पॉइंट पे खड़े हैं। ओके डन, ठीक है। इसका मुझे पीडीएफ चाहिए पड़ेगा, ठीक है ना? तो अभी ये कॉर्नर बाकी है। हाँ, अभी ये अपने जो काम चल रहा है ना, ये कॉर्नर पे बाकी है। ये 5 दिन का ही काम बाकी 2 नंबर 3 नंबर बाकी है? नहीं है, यहाँ 5 दिन का ही बाकी। केवल 2 नंबर, बाकी का सब हो चुका है। बाकी ऑलमोस्ट। ये टोटल कितने एकड़ेज बन रहा है ये? एकड़ में 65 जैसा होगा। 65। अभी जो मैपिंग है ये 65। हाँ। और इसमें अपन ने बोर कहाँ कहाँ दे दिया? एक यहाँ पे, ये पॉइंट है एक। अच्छा ये बोरिंग का पॉइंट है। ओके ओके। और एक इधर करने का बाकी इधर आने वाला है भविष्य और का। एक इधर यहाँ पर आएगा। 4 बोर चाहिए मिनिमम लगेगा इतना। मिनिमम यस 4 बोर यस। लगेगा। ओके ओके। 40 की मोटर अभी है जी सर। हाँ, एकड़ 65 हुआ ना? 65। तो कम से कम आमीन अपने को 160 पे 65 हॉर्स पावर चाहिए केले के लिए। एक सिंपल सा सूत्र है। केला हमें करना है और 6 महीने में कटिंग लेना है, 6 से 8 महीने में जो हम बीके बनाने की साइकिल की बात कर रहे हैं। तो उसमें इस तरह की ज़मीन में पानी का जो हमें हॉर्स पावर लगेगा ना, 1 एकड़ पे 1 हॉर्स पावर चाहिए। 150 से 200 फीट के बोरिंग पे। अगर 150 से 200 फीट के नीचे बोरवेल जा रहा है तो हॉर्स पावर बढ़ जाएगा। अगर 150 फीट से ऊपर बोरवेल आ रहा है तो हॉर्स पावर घट जाएगा। बट एक सिंपल सा ये सूत्र है, 1 हॉर्स पावर में 1 एकड़ बस का सिंचित होगा। तो ये 65 एकड़ है ना, तो 65 हॉर्स पावर का हमें यहाँ पर मोटर पंप लगेगा। ये लगेगा हमें 10 घंटे की लाइन में। अब यही लाइट अगर हमारी 20 घंटे होती है तो आपका हॉर्स पावर आधा हो जाएगा। इधर 8 घंटे का 8 घंटा है ना, तो फिर 1 एकड़ 1 हॉर्स पावर से कम हम कर ही नहीं सकते। यहाँ तो हमने 40 गुणिया 4 चौक 160 किया है हॉर्स पावर। ओके, वो तो अच्छा है, सफिशिएंट रहेगा अपने हमने पास। कैसे किया है, फॉर छोड़
45 लीटर पर प्लांट 45 लीटर का एस्टिमेट लिया है। किया है। वो तो चाहिए पड़ेगा, उतना तो लगेगा। मैं मिनिमम बता रहा हूँ कि इससे कम नहीं होना चाहिए। तो कम तो नहीं, बहुत ज़्यादा है। इससे कम होगा तो दिक्कत आएगी, इससे कम नहीं चाहिए हमें। आओ वॉक थ्रू लेते हैं। रखना चाहिए। हाँ, थोड़ा सा स्लोप चाहिए था, तो बारिश का पानी आएगा तो कहाँ जाएगा। ये स्टोर नहीं करती ना मिट्टी, मतलब पानी वो उतर ही जाता है पानी मतलब। लेकिन उस हिसाब से ज़्यादा हुआ तो फिर एक साथ ज़्यादा गिरा हुआ। तो फिर वो चलने के लिए चाहिए ना, उसको पानी निकालने के लिए। एक्चुअली थोड़ा क्या होता slope है, चाहिए। अगर पूरा समतल है तो ना, अपना प्लानिंग वैसे जीरो लेवल, रोड पे देने का सोच। तो उसमें दिक्कत ये आएगी कि अगर बारिश कंटिन्यू चल गई तो फिर पानी का भरण, और हमारे ड्रिप से भी पानी का भरण, और केले में ऑलरेडी पानी लगता ही है, इसलिए हम साल भर पानी चलाएंगे। तो दूसरे माइनस क्या रहेगा, फंगल, विल्टिंग, वायरल, ये चीज़ें रहेगी। अब इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, हमने जीरो टिलिंग ले लिया है पूरे में, तो एक चीज़ और मैंडेटरी करना पड़ेगी कि हमें थोड़ी थोड़ी दूर पर कैनाल टाइप बनाना पड़ेगा, जिसका पानी का मतलब क्या होगा, जैसे पानी अंदर गया तो हवा बाहर आना चाहिए। बारिश का पानी या हम ड्रिप से पानी दे रहे हैं तो फील्ड में जैसे बूंद 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 करके पानी अंदर जाएगा, तो अंदर ऑलरेडी वायु है, तो वायु बाहर नहीं निकलेगी तो पानी अंदर नहीं जाएगा। तो 100 फीट, 50 फीट, 25 फीट पे इसका अभी टेस्ट करेंगे, लैब टेस्ट करके अलग अलग सैम्पलिंग करके, तो उससे डेटा मिलेगा कि ये वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कितनी है। उस हिसाब से बीच बीच में हल्की सी कैनाल निकालना पड़ेगी, मतलब 50 फीट का बेड, सरल भाषा में समझ में आया, समझ गया, ताकि यहाँ जो पानी गिर रहा है तो ये एयर कर्टन से हवा वहाँ से बाहर हो जाए। रिलीज हो जाए। केले को पानी चाहिए, लेकिन कैसा चाहिए, ताज़ा पानी और रोज का पानी। अगर बासी पानी वहाँ रुका हुआ पानी हो गया तो हमें निमेटोड, वायरल, फंगल, विल्टिंग चांसेस बढ़ जाएंगे। अपन ये इसलिए कर रहे हैं कि यहाँ अगले 50 साल तक केले में केला चल जाए, ठीक है। तो वो चलेगा कब, जब हम उसकी बारीक बारीक चीज़ों को शॉर्ट आउट कर ले। वो बहुत बड़ा नहीं है, बट उसको शॉर्ट आउट नहीं किया तो फिर आप 5 साल 7 साल से ज़्यादा नहीं चला पाएंगे। फिर हमको वही जो एग्रोनॉमिस्ट कहते हैं, PhD होल्डर जो यूनिवर्सिटियाँ कहती है कि क्रॉप रोटेट करो, तो हमें उनकी सुनना पड़ेगी, फसल रोटेट करना पड़ेगा। और हम नहीं चाहते कि एक बार फसल लगा करके इसमें कभी भी हम दूसरी फसल एंट्री करें, तो फिर हमें उसकी जड़ों की व्यवस्था सही करना पड़ेगा। ये कच्ची है या पुरानी है, ये तो दीवार तो पुरानी होगी ना, कच्ची मिट्टी नहीं होगी। स्लोप पड़ा हाँ। बॉर्डर पर। इतनी मिट्टी सब निकाल दी। इतना डाउन गए अपन। स्लोप लगने पड़ते वो 10 जाती है ना सीधी। तो ये बैम्बू लगा दिया है। जोड़ का मार्किंग किया था। तो अभी पानी डालना चालू किया है अपन ने अलग अलग जगह पे। नहीं अभी नहीं चालू किया। अच्छा, अभी हम क्या कहते हैं, ये है रोड, पहला वाला रोड हुआ है बोर्ड वाला, दूसरा ये वाला रोड का मार्किंग है। हाँ। ओके। तो हम एक लेवल ये करते हैं, दूसरा लेवल ये करते हैं, ये आ रही है यस। 3 या 4 सब में 10-15 सेंटीमीटर 1 2 फर्क आएगा। 3 4, तो ये 1 2 3 4 ये है। हाँ ये पीछे वाला, ये अपन ऐसा खड़ा है 1 2 3 4 राइट। ओके ठीक है। दो का पार्ट करते हैं, ये रोड डाल के ये लेवल करेंगे, बाद में ये लेवल करेंगे, ठीक है। फिर ये लेवल। और ये जो पोल है उधर से वो बोर वाली लाइन दिख रही है ना, हाँ हाँ ये वाला पोर्शन ये आता है, ये पूरा ओके राइट। ये बोर यहाँ पर है ही, उस ये लाइन पे दूसरा ही वाला है। है, ये दूसरा पोल है वो। वो बोर टू बोर वाली जो लाइन है वो सीधी आ जाएगी, राइट है, एकदम सही। ठीक है।
सब प्लॉट में स्टेप होगा, वो ज़्यादा नहीं रहेगा, ज़्यादा नहीं, 15-20 सेंटीमीटर। 10-15 सेंटीमीटर। इतना ही चाहिए, बहुत ज़्यादा चाहिए नहीं। ये ऐसा क्यों दिख रहा है ये पैच? यहाँ से सब इसे मिट्टी finishing नि- बाकी नि- नि- निकाली ना। पानी डला होगा ना, नहीं नहीं, पानी नहीं जा रहा, वैसा ही है। ये थोड़ी इसका काली इसका मिट्टी, कलर ही वैसा हाँ ये काली मिट्टी थोड़ी। ब्लैक टाइप। हाँ, उधर थोड़ी ब्लैक टाइप निकली है, और वो साइड पोर्शन है ना, वो कॉर्नर उधर ब्लैक निकला है। अगले बोरिंग कब हो जाएंगे? और जब ये ये थोड़ा फाइनल हो जाएगा। फाइनल हुआ है मैप तो तभी कर दे, रोड पे ही करने का इसके लिए। ठीक है। ये जो रोड अपन ने निकाला है, कितने फीट की दूरी का निकाला है? वहाँ से यहाँ तक 170 होगा। 170 मीटर, 170 170 मीटर डिस्टेंस, 170 मीटर रहेगा दोनों के बीच ये वाला ना? ये क्योंकि 100 मीटर से कम है वो ड्रिप के लिए। हाँ हाँ हाँ, 90 मीटर के लिए। 170 है ना, 3.28, ये हो गया लगभग 550 फीट का है। ठीक है, तो 250 ये कवर कर लेगा, 250 ये कवर कर लेगा। यहाँ पर ये रोड, यहाँ रोड डाला है। ये किससे यहाँ कनेक्ट हो रहा है? ये इससे, हाँ। ये वाले से। ठीक है, ये इसकी चौड़ाई क्या अपन रख रहे हैं? 22 मीटर। नहीं 11 मीटर, 11 नहीं 6 मीटर नहीं रहेगा, 6 × 3.28, 20 फुट 20 फीट। और ये वाला सब भी 20 हाँ, फुट। 20 अच्छा, सभी 20 फीट वाला ये यहाँ पर आ गया। सब 20 फुट। ठीक है, बाहर का मेन इन कहाँ है और आउट कहाँ है? भी मेन ये है। मेन इन ये है। हाँ, ओके, बाद में मेन ये हो जाएगा, इस साइड से आएगा। यहाँ पर वॉक थ्रू रख रहे हैं अपन बाउंड्री पर। हाँ, बाउंड्री 3-3 फुट 3-3 मीटर सब छोड़ दिया है। ओके, मतलब अपनी अगर गाड़ी घूमना चाहे तो? ना गाड़ी नहीं आएगी। ओके, ये बाउंड्री पे छोड़ है 10 फुट नहीं, के इसको प्रावधान में अपन अगर रखें आमीन, हम्म। तो ये बेनिफिशियल रहेगा कि हम अगर बाउंड्री पर हमारी गाड़ी घूम जाए। बाद। अच्छा, अब ऐसा कर 4 मीटर 4 मीटर चार- कर चार- ये अपन कर सकते हैं, अभी अपने हाथ में है। बराबर। जो अपनी ड्रिप की लेंथ होगी वो यहीं तक हो जाए। ठीक है, क्योंकि जब फाइनलाइज कटिंग के दौर चलेंगे ना, तो इनमें तो चलेगा, फिर कभी ऐसा आएगा कि लेबर कम है तो हम गाड़ी ही वहाँ ले जाएं। मतलब यहाँ से माल उठाकर यहाँ लेके आना, इसकी वजह गाड़ी यहाँ लग गई तो इतने पोर्शन का माल इधर से ले लिया, इतने पोर्शन का माल इधर से ले लिया, इतने पोर्शन का माल इधर से ले लिया। लेबर प्रॉब्लम आएगी ना जब हमें अच्छा लगेगा कि हमारी गाड़ी हर कोने तक पहुँच रही है, और वो कभी ना कभी तो होता है क्राइसिस, जब फिर बहुत दिक्कत होती है। तो अभी अपने हाथ में है, और उसमें एक बेनिफिट हो जाएगा कि जो आंधी तूफान वाला पोर्शन है ना, हम उसमें ये कर सकते हैं कि बाहर वाली जो बाउंड्री है, पूरी बाहर की बाउंड्री हम बैम्बू से कर दें, ओपन बाउंड्री, ओपन बाउंड्री पूरी। ठीक है, क्योंकि आज नहीं तो कल हमें बाउंड्रीज तो चाहिएगी, और उसके ऑलरेडी हम फिर अंदर हो रहे हैं, तो बैम्बू का जो पत्ता गिरेगा उससे भी फिर केले को कोई फर्क नहीं आएगा। तो एक तरफ बैम्बू हो गया, एक तरफ केला हो गया, बीच में आपका वॉक थ्रू बन गया। और ये जो बैम्बू है ये भी सस्टेनेबिलिटी में अपने को कुछ ना कुछ, इतना बड़ा पॉकेट है तो कुछ ना कुछ रिटर्न इससे आएगा ही आएगा। और यही बैम्बू हमारे केले को टेका का काम करेगा। जब चाहिए जरूरत। हाँ, हमें कहीं से लाने की आवश्यकता नहीं है। तो एक ये अपने प्रावधान में रख लें कि बाहर की पूरी बाउंड्री बैम्बू की हो जाए और गाड़ी हमारी चली जाए, आइसर हर जगह घूम जाए केले का लोड उठाने के लिए। 4 मीटर चाहिए, 4-5 मिनिमम पिकअप तो जाना चाहिए, ताकि हम पिकअप से भी फिर लोड करके बाहर आइसर में डाल दें, इतना तो कम से कम हम कर लें। मतलब जहाँ ऐसा एकदम कॉर्नर बन गया, हालांकि अभी सब अपने हाथ में है। ट्रैक्टर चल जाएगा मतलब आइसर चली जाएगी, फिर तो कोई वही बात है ना। 4 मीटर के ऊपर नीचे चाहिए, ये अपने को लगेगा यहाँ पर। आमीन, ऐसा कुछ है यहाँ पर, आप मुझे बताओ जो बताओ जो मुझे ध्यान में रखना है। अभी आगे मतलब आगे अभी
प्लॉटिंग करके मतलब लेवल करना है तो अभी आगे प्रोसेस मतलब कैसे अभी शुरू करने की है? नहीं पहले तो इसमें उसको खेत को पहले तो तैयार करना पड़ेगा ना। इस ये तो मिट्टी में हो जाएगा, पूरा तो उसके बाद होगा क्या सही। मतलब? क्योंकि एक एक प्लॉट तो रेडी करके जाएंगे ना अपन, हाँ। वो जैसे जैसे रेडी होगा वैसे वैसे अपने प्लांटेशन मतलब ये एक मेजर क्वेश्चन है। ये रॉ मिट्टी है तो इसमें आगे इससे पहले ये केले करने से पहले कुछ अपने को करना पड़ेगा कि मतलब डायरेक्ट ही मतलब हो सकता है? नहीं इसमें अभी तो अपन जिस पोजीशन पे है, क्योंकि आज भी यहाँ पर काम चालू करेंगे तो मार्च एंड है, अप्रैल मई जून 3 महीने में यहाँ पर काम होगा। और इसमें सबसे पहले तो पानी भरण चाहिए हमें। पानी पर अच्छा हाँ, अगर रेनगन की व्यवस्था होती है, यानी रेंगन यानी ऐसे पूरा वो 1-2 एकड़ कवर करेगा, रेनगन एक आता है। व्यवस्था क्या होती है अपन ने लाना चाहिए, ठीक है। तो ये जो मोटर पंप है, एक पंप डायरेक्ट जुड़ जाएगा। तो रेनगन क्या करेगा, पूरा 1 एकड़ 2 एकड़ का एक साथ पेच कवर करेगा, बारिश गिराएगा। ये मोटर पंप डायरेक्ट उस एक गन में ही लगेगा, तो वो 200-300 फीट ऐसे थक 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 स्प्रिंकल जैसा रहेगा। हाँ, वो बड़ा स्प्रिंकलर हो गया, मतलब रेन गन हो गया, बारिश ही करा देगा। उससे क्या होगा, ये मिट्टी को जितना दबना हो, हमें बारिश का इंतजार नहीं रहेगा। जो पोर्शन हमारा कंप्लीट हो रहा है ना, जैसे वो पोर्शन कंप्लीट हो गया, अब वहाँ पर एक मोटर पंप का पाइप लगाकर रेनगन चालू कर दो। तो एक ठिए पर लगाया, वहाँ पर 10 घंटा चला दिया, दूसरे ठिए पर 10 घंटा, तो 1 एकड़ 10 घंटा हो गया, दूसरा 10 घंटा हो गया, तीसरा 10 घंटा हो गया। तो उसमें एक तो ये मिट्टी के सारे बैक्टीरिया एक्टिवेट होंगे। हमें बैक्टीरिया जीवंत चाहिए यहाँ पर, ताकि हम जो फिर बायो फर्टिलाइज़र इसमें डालें तो कुछ यहाँ के बैक्टीरिया और कुछ बायो फर्टिलाइज़र के तो ये मिट्टी तुरंत स्टार्ट हो जाए। दूसरा, जैसे ही पानी जाएगा तो यहाँ पर जो भी बीज होंगे पेड़ पौधों के, वो उगना चालू हो जाएंगे और वो फिर बैक्टीरिया को इनवाइट करेंगे। कुल मिलाकर अभी ये जो जितना खींच दिया है ना, ये पूरा का पूरा ज़मीन हम कह सकते हैं कि यहाँ पर सपोर्ट कम मिलेगा हमें। और जितना मिट्टी डाल दिया है वो पानी से दबेगा। हमने भले ही लेवल कर दिया हो, लेकिन एक बार पानी जब चलेगा तो बारिश का पानी कहाँ से किधर निकलेगा वो पता नहीं है, वो नाले बना देगा। उसके पहले हमने रेनगन चलाकर इसको बिठा दिया, बैक्टीरिया एक्टिवेट कर दिए, और जो भी तिनके खरपतवार आना हो उसको बुला लिया। जैसे वहाँ पर थोड़ा थोड़ा ये अभी आ गया ना, कुछ भी हरियाली आई है तो इनकी जड़ों के पास बैक्टीरिया है, तो वो हमें चाहिए ही चाहिए। तो पहले फेज़ में जो हमारे प्लॉटिंग कंप्लीट हो रहे हैं वहाँ पर आप रेनगन से पानी देना चालू कर दो। एक ही ठिया लगेगा, 1-1 एकड़ कवर करेगा रेनगन। तो एक बाय कर ही लो अपन, लॉन्ग डिस्टेंस वाली जो लंबा कवर करती है, 200-200 फीट कवर करेगी तो 2 एकड़ कवर कर लेगी। और ये मोटर का प्रेशर और इसका हेड बताना पड़ेगा रेनगन वाले को कि ये कितने पंप स्टेज है इसका, तो डायरेक्ट एक यूनिट में लग जाएगा वो। पहला काम। दूसरा काम, जो प्लॉटिंग कंप्लीट हो रहे हैं उसमें ड्रिप इंस्टॉलेशन चालू करें, वो उसके साथ में पैरेलल हो गया। तीसरा काम, हम यहाँ पर बायो फर्टिलाइज़र के लिए क्या प्लान कर रहे हैं, या तो गोबर या शुगर फैक्ट्री का प्रेस मड। अब वो 2 पोजीशन में हो सकता है, एक तो पूरे खेत में बिखरा दो, दूसरा पूरे खेत में बिखराएंगे तो वो धीरे धीरे लगेगा और लॉन्ग टाइम प्रोसेस है। क्योंकि हमारा अभी जो मिट्टी को छील छाल करके हमने अल्टी पल्टी किया है, ये जो 30-30 फीट के गड्ढे भरे हमने, तो यहाँ पर ज़मीन कॉम्पैक्ट नहीं है, बैक्टीरियल कॉलोनी सारी डिस्टर्ब हो चुकी है। तो जो हमने पूरे खेत में डाला है वो 1 साल में लगेगा धीरे धीरे, मतलब निवेश हमारा आज हो जाएगा, लगेगा 1 साल में। उदाहरण के लिए हमने 1 एकड़ में 5 ट्राली 10 ट्राली गोबर डाल दिया, बट प्लांट जहाँ है उसकी रूट जहाँ तक डेवलप हुई है वहीं का लेगा, बाकी तो निष्क्रिय पड़ा है या खरपतवार के लिए काम करेगा। और ऐसी ज़मीन में हमें क्या चाहिए, तुरंत पिकअप चाहिए। तो दूसरा विकल्प ये है कि हम जहाँ प्लांटेशन करें उसमें लेबर ज़्यादा लगेगी। फिर दूसरे विकल्प में, पहला विकल्प है पूरे खेत में डाल दिया, दूसरा विकल्प है कि जहाँ पौधे हम ट्रांसप्लांट कर रहे हैं उधर ही उसी जगह पर हम लेबर लगा करके पहले जो हमने कुदावली से डाला उसमें हम बायो फर्टिलाइजर डाल दें और उसी के अंदर कीचड़ बनाकर पौधा लगा दें। और वो प्रक्रिया फिर हम भट्टी खाद बना करके, जैसे DAP यूरिया पोटास हमें लेना है तो वो फिर जो बायो फर्टिलाइजर हमें एक साथ पूरा फेंकना था उसकी बजाय हम DAP यूरिया पोटास में मिक्स करके रखें, 5-7 दिन की प्रक्रिया, और वो फर्टिलाइज़र फिर हम डालें ड्रिप के नीचे पौधों के पास।
तो ये क्या होगा, जहाँ हमारा पौधा है, जहाँ उसकी रूट जा रही है, वहाँ तुरंत साल भर तक लगता रहे। ये दो प्रक्रिया है। तो सेकंड प्रक्रिया में उठाव ज़्यादा मिलेगा, आउटपुट ज़्यादा जल्दी आएगा, बट लेबर ज़्यादा लगेगी। फर्स्ट प्रक्रिया में स्लो प्रोसेस है, लेबर कम लगेगी, पूरे ट्रैक्टर से खेत में बिखरा सकते हैं, इजी ऑपरेटिंग सिस्टम। अब यहाँ पर हमारे पास लेबर की व्यवस्था कैसी है, उसके हिसाब से हमने डिसीजन लेना चाहिए। अगर लेबर सफिशिएंट है तो फिर हम गड्ढे में जाएं, गड्ढे में डालें उनको, जाएं इन द सेंस कि गड्ढे में हम बायो फर्टिलाइजर डालें, और लेबर की अवेलेबिलिटी कम है तो फिर पूरे खेत में फेंकें। वो तो सर जी वो अपने को जो मतलब रिजल्ट जिसमें ज़्यादा मिलता है वही करेंगे। लेबर तो ठीक है, वो इधर से भी फिर अरेंज करो, करें, ज़्यादा अच्छा है। थोड़ा बहुत तो देना चाहिए। नहीं, वो फिर वॉल कनेक्ट करके देंगे, वॉल कनेक्ट करके देंगे, क्योंकि जहाँ पर मार्किंगें आ रही ना, हम पे ट्रैक्टर से डालेंगे तो उस लाइन पे ही डाल सकते हैं। हाँ। मतलब पूरे खेत में फेंकने की वजह फिर वो प्रक्रिया चेंज हो जाएगी, गड्ढे में और उस रो में। अगर हमने डिसीजन लिया 5x9 पे लगाना है, तो जो रो बन रही है उस रो में वो ट्रैक्टर से डाल देंगे। बस छोटा ट्रैक्टर लिया, भले ड्रिप डल जाएगी, उसके बाद भी उस पर ही डलता जाएगा। तो जहाँ ड्रिप है, ड्रिप के ऊपर ही फर्टिलाइजर डलेगा। मेरे कहने का मतलब ये। हाँ, वो वही प्रक्रियाएं होंगी, तो वो ज़्यादा आउटपुट हमें मिलेगा। और अब ना इसको फाइनलाइज करके टाइमलाइन करके आगे बढ़ना पड़ेगा कि हम हमारे कितने फेज़ कंप्लीट हो गए हैं, तो उनका ये टाइमलाइन डेडलाइन है कि ये ड्रिप इरिगेशन हो गया, ये बायो फर्टिगेशन हो गया, और इस तारीख से हम प्लांटेशन चालू करें। और पूरे खेत में भी चरणबद्ध हम प्लांटेशन ले लें अलग अलग। टोटल 65 एकड़ है, तो इसको 20, 40, 60, 15, 30, 15 एकड़ के चरण। इसमें हमने जो वॉल बने हैं, ये कितने कितने एकड़ के हैं? 14,000 मीटर की है। जैसे एक ब्लॉक है, तो ये वॉल कितने एकड़ का? 1.4 के समथिंग है सब। 1.4, 1.4, 1.3 मतलब 1.5 एकड़ के लगभग एक है। 1.5 हेक्टर हुआ ना। 1.5 हेक्टेयर हुआ। 1.4 हेक्टर। एकड़ निकालता हूँ इसमें। 1.4 गुणित 2.5 तो 3.5 एकड़ है ना, हाँ गुणित 4, 14 एकड़ का एक ब्लॉक हो गया है। नहीं ये हाँ एक ब्लॉक हो गया है एक ये, ब्लॉक हुआ। है ना। ऐसे टोटल ब्लॉक मतलब अपने वही चरण उतना ही 16 बनेगा। है। 16 ब्लॉक। 14, ये भी लगभग उतना ही लिया है, नहीं तो सब सेम ही है लगभग। लगभग सिमिलर है ना। ओके ठीक है, 14/4। 14 नहीं 16 ये यहाँ 14 है, और एक इधर है, और इस साइड है। और इधर है 16 है टोटल। हाँ। ये अभी नेक्स्ट फेज में जाएंगे। हाँ नेक्स्ट में जाएंगे, लेकिन डीपी लाइन तो दे दिया नहीं। 4, हाँ, तो 4 ब्लॉक एक 4 ब्लॉक साथ का एक होगा। 4 लाइट किया है। गुणित 14, 14 एकड़ का हुआ। 14 एकड़ का एक ब्लॉक हुआ। सही है, 14 एकड़ का एक ब्लॉक। तो अपन वो उसी फेज वाइज ही प्लांटेशन करेंगे ना, 14 एकड़ के फेज वाइज ही प्लांटेशन करेंगे। तो साल भर के लिए हमें मटेरियल अवेलेबल हो जाएगा ना। केला जब कटिंग आएगा तो प्रतिदिन हमारी गाड़ी बनेगी, प्रतिदिन रेवेन्यू जनरेट होगा। वो एक पूरा वो सस्टेनेबल मॉडल ही बन जाएगा कि 365 दिन हमारे यहाँ से केले की गाड़ी निकल रही है। राइट। 14 एकड़ का ही फिर हमें पौधे का प्लान करना है यहाँ पर। 2 ड्राइंग किया है हमने। 14 एकड़ का वो 1.4 हेक्टेयर का किया है, और छोटा वाला 1.1 का किया है। ओके, दो मुझे फाइनल करने का है। तो दोनों ड्राइंग मुझे भेज दो, मैं देख लेता हूँ उसको। ठीक है, दोनों ड्राइंग भेज दो मुझे। अपन ड्रिप की क्या टाइमलाइन डिसाइड कर रहे हैं, कब से स्टार्ट कर रहे हैं? अभी मतलब नेक्स्ट ड्रिप वाला एक महीना बोलता है अभी। जब हम फाइनल करें तब से एक 1.5 महीना बोलता है। हमने कल फाइनल किया तो 1 महीने में इंस्टॉलेशन कर देगा एक पॉकेट को। नहीं सब में हो जाएगा। अच्छा, सब में हो जाएगा, बहुत बढ़िया। 1.5 महीना किया ना मैंने।
हाँ 1 से 1.5 महीना तो लग भी जाएगा, आराम से लगेगा। प्लांटेशन आई थिंक हमें जाना चाहिए बारिश से ही। नई ज़मीनें पकड़ने में तकलीफ आएगी पौधे में, क्योंकि बारिश खाना चालू करेगी, बट आप रेन गन लगा दोगे तो फिर बारिश जैसा काम हो पाएगा, वरना तो वो कर देंगे तब, नहीं करेंगे तब। अगर हम रेनगर से इसको जो ब्लॉक हमारा 14 एकड़ का कंप्लीट हो गया उसको गीला करना चालू करते हैं तो बारिश के पहले हम प्लांटेशन का डिसीजन ले सकते हैं, वरना हम जुलाई से प्लांटेशन का डिसीजन लो, उसके पहले मत लो। प्लांटेशन से पहले कोई प्रिकॉशन लेना है आपके हिसाब से, मतलब वो साउंड बर्न नहीं करने का, साउंड नहीं, जुलाई में हम जा रहे हैं तो कुछ करना ही नहीं है, वैसे ये मतलब डेड सॉइल है ना, तो मतलब उसके बायो फर्टिलाइजर करना है नहीं साउंड नहीं और करने का, स्प्रिंकलर करना है। सन अगर स्प्रिंकलर नहीं कर रहे हैं तो फिर वो तो मल्टी धान्य डालना पड़ेगा ना आपको, मतलब और ऐसा ही जो कुछ रेन है। गन करोगे उसमें मैं फिकवा दूंगा आपको, बराबर डायरेक्ट सन, ज्वारी, मक्का, फिर वो मिक्स धान करके साउंड करके वो रेन गन जो चलेगी उसमें फेंक दो आप, वो जर्मिनेशन होना ही है उसको, तो ही जाला। और वही हम इसमें पीस देंगे। रूटोवेटर वही सण, ढेचा, मक्का, ज्वारी, बाजरा, ये जो मिक्स दलहन तिलहन है वो सारा का सारा एक बार मिक्स करो, और जहाँ रेन गन चलेगी ना वहाँ पर आप फेंक दो, जर्मिनेशन होगा, रेनगन चलेगा तो बहुत सारी चीजें तो आएंगी भी। ऑटोमेटिक यहीं से निकल के आएंगी। वही मैंने बोला कि खरपतवार तो चाहिए ना, हमें हरियाली चाहिए। आएगी नहीं बात यहाँ से, यहाँ बहुत कम दिखती है, सैंडी सॉइल है ना, तो तो मतलब अपन वो फिर धान्य फेंक दो ना, धान अपन फेंक उसमें ही डाल दो। देंगे। रेनगन तो आप प्रावधान में ले लो। हाँ मतलब नोट कर लिया हाँ, रेनगन। और बड़ा पॉकेट रन करे ऐसे ही लो, 1 से 2 एकड़ एक बार में रन करे, क्योंकि मोटर फास्ट पावर अपने पास 10 का है ना, तो वो सिंगल डायरेक्ट वो एक रेनगन में लगेगा। બોમ્બો આવે ને તોય ચાલે, બંબો તો ચાલે હા. પણ એ બધી ચારે બાજુ ફરે ને, બોમ્બો તો ફરે ને જેટલી ઘડીને એટલે છૂટું મૂકવું પડે ને મને. બોમ્બો પેલો આ કહે બોમ્બો નહીં આવતો એનું પ્રેશર બહુ જાય दूर જાય। नहीं, उसका पूरा सेटअप मिलेगा, उसका स्टैंड आता है, अच्छा 2 इंच पाइप में खड़ा आएगा, हाँ लगभग वो 8 फीट 10 फीट की हाइट आएगी, उसका स्टैंड आएगा, हाँ और नीचे उसके कनेक्टिंग आएंगे। तो बराबर जो ब्लैक वाले पाइप है ना, हाँ जो लॉक होते हैं हाँ हाँ वो लगेंगे, पीवीसी पाइप में वो प्रेशर से फाड़ देगा, हाँ बराबर काले पाइप में कैनवास चलेगा, पाइप लगेंगे. हाँ, नहीं, और FDP डायरेक्ट पाइप। मोटर से कनेक्ट होगा, क्योंकि वो रेनगन को 4 kg प्रेशर चाहिए, तो पीवीसी पाइप तो चलने वाला नहीं है। फट जाएगा. चले उधर अपने खाद का स्टॉक किया है, हाँ, 2 इधर किया है और 1 इधर किया है. तो गोबर कर रहे हैं या प्लेसमेंट भी लगाए? नहीं गोबर ही इसमें सिर्फ. तो नहीं- तो इसमें नहीं- मिला ही नहीं ना नहीं अपने को इतने, मतलब उस क्वांटिटी दिन पैसा भरा था लेकिन नहीं मिला ना, दिया नहीं उसने। ओके, इसमें ना फिर एक काम करो, जो अपन प्लांट फूड लैब में यूज़ कर रहे हैं, पौधे हैं उनके साथ वो भेज दो, तो ये गोबर को तो ये फिर वो उसमें ड्रिप में ले लेंगे, बट जहाँ प्लांट लगेगा कीचड़ बना के लगाना है, तो वहाँ जो अपन पौधे के प्लग में दे रहे हैं प्लांट फूड, वही का वही अपन गड्ढे में पहले बायो फर्टिलाइज़र और प्लांट फूड डालें, फिर पौधा लगा दें, वो एक पिकअप मिल जाएगा। क्योंकि प्रेसमड जो है ना वो बहुत सुपीरियर, उसके अंदर सुक्रोज है ना जो वो काम करता है बहुत। नहीं पहले अपने ट्राई उस पे ही हाँ, था. वो मिला नहीं ना वहाँ पर अपने को, नर्मदा फैक्ट्री में। कितने ट्रॉली इकट्ठा कर रहे हैं? 800 के 800 के आजू बाजू हुआ. 800 ट्रॉली हुआ है लगभग, तो ये जाएगा 800 भागी 65, 12 ट्रॉली। ये तो फिर पूरा खेत में फेंकने वाली बात है ना, अपने को फेंकवाओ फिर पूरा इसको, क्योंकि 10 से 12 ट्रॉली सफिशेंट हो रहा है 1 एकड़ पे, 65 एकड़ के लिए है, कि ऊपर की लेयर पर मिक्स भी हो जाएगा। जब फाइनल हो जाए ना कि अब हम यहाँ पर ड्रिप डाल करके प्लांटेशन करेंगे, जब इसको फेंक करके हल्का रोटा चलाना है, गहरा रोटावेटर नहीं चलाना है, हल्का ऊपर 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 हमें चाहिए, हमें पूरा का पूरा उसको यूज़ करना है, तो हल्का रोटा चाहिए।
ठीक है ओके काका